सोचिए, जिस रिश्ते को दुनिया ने दशकों से देखा हो, जिसके हर उतार चढ़ाव, हर मुस्कान और हर दूरी की खबरें सुर्खियां बनती रही हों, उसी रिश्ते की एक बेहद संवेदनशील घड़ी पर अगर कुछ अलग दिखाई दे तो सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में कुछ तस्वीरों, कुछ वायरल क्लिप्स और कई दावों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी भावुक होकर रोती हुई वहां से लौट गईं। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र की विदाई के मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आने दिया गया। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई एक भावुक पल था या फिर यह सब मीडिया और अफवाहों का खेल है? आज हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन हम यहाँ भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। अगर आप भी सच और झूठ के बीच का फर्क जानना चाहते हैं, अगर आप मानते हैं कि हर वायरल बात सच नहीं होती और अगर आप इस पूरे मामले की गहराई तक जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच अंत में सामने आता है वह शायद आपकी सोच, आपकी राय और आपकी समझ तीनों को बदल कर रख देगा। मुंबई के जुहू इलाके में प्लॉट नंबर 22 पर बने उस आलीशान बंगले के बाहर सुबह की हल्की धूप बस खिलने ही वाली थी, लेकिन अंदर हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। ऐसी खामोशी जैसे कोई तूफान बस आने ही वाला हो। पिछले 1 महीने से धर्मेंद्र जी की तबीयत को लेकर अफवाहें और उम्मीदें साथ साथ दौड़ती रहीं। कभी कहा जाता कि वह बेहतर हैं, तो कभी खबर आती कि ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर उनकी हालत नाजुक है। फैंस दुआओं में लगे थे और परिवार हर पल एक अनकहे डर के साए में जी रहा था। और फिर उस रविवार की सुबह अचानक बंगले के गेट पर एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। बाहर मौजूद हर आंख एक दूसरे से वही सवाल पूछ रही थी, क्या सब खत्म हो गया? और जब खबर फैली कि 89 साल की उम्र में पंजाब का शेर, बॉलीवुड का असली ही मैन दुनिया छोड़ गया, तो पूरा माहौल रोने की आवाज के बिना ही टूटता हुआ महसूस हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी हस्ती के निधन के बाद परिवार की ओर से ऐसी रहस्यमयी चुप्पी छाई कि गॉसिप के गलियारों में हलचल मच गई। आमतौर पर ऐसे मौके पर पार्थिव शरीर को 1 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है, मगर यहाँ सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे देओल परिवार चाहता हो कि भीड़, कैमरे और सवालों की बौछार से बचा जा सके। शायद इसलिए कि दोनों परिवारों का आमना सामना किसी अनचाहे विवाद को जन्म न दे दे। दोपहर करीब 1:30 पर पवन हंस शवदाह गृह में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाहर का माहौल धीरे धीरे भावनाओं से ज्यादा तनावपूर्ण हो रहा था। हर नजर एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, क्या हेमा मालिनी आएंगी? और अगर आईं, तो क्या सनी देओल और बॉबी देओल उन्हें वह सम्मान देंगे जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था? और फिर अचानक श्मशान घाट की सड़क पर एक सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। सफेद साड़ी में लिपटी हेमा मालिनी, आंखों पर काला चश्मा, चेहरा पत्थर की तरह कठोर, लेकिन भीतर का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उनके साथ उनकी बेटी ईशा देओल थी। भीड़ पल भर में उबल पड़ी। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि पुलिस को मजबूरन गेट बंद करना पड़ा। और जैसे ही गेट बंद हुआ, अफवाहों की आग हवा पकड़ गई। हेमा को अंदर जाने नहीं दिया गया, जबकि सच यह था कि प्रशासन के पास भीड़ को नियंत्रण में रखने का यही एकमात्र तरीका था। भीड़ नियंत्रण का साधारण सा कदम था, लेकिन उस क्षण हेमा मालिनी के चेहरे पर जो बेबसी, दर्द और लाचारी साफ दिखाई दी, कैमरों ने उसे पूरी तरह कैद कर लिया। वही हेमा मालिनी जिसने 45 साल तक दुनिया के ताने, सवाल और आलोचनाएं सहन की। वही पत्नी जिसने धर्मेंद्र के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और आज अपने पति के अंतिम सफर में भी भीड़ और प्रोटोकॉल के बीच संघर्ष करती नजर आ रही थी। यह दृश्य किसी पत्थर दिल को भी पिघलाने वाला था। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। भारतीय समाज और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार का अधिकार बेटों और पहली पत्नी के पास होता है। पवन हंस के उस मैदान में सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की देह के पास खड़े थे। उनकी लाल आंखों में वह दर्द था जो शायद ही किसी ने गदर के तारा सिंह की आंखों में भी नहीं देखा होगा। लेकिन इस पूरे दृश्य में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए खड़ी थीं। वही दूरी जो उन्होंने ताउम्र निभाई। जरा सोचिए उस पल को, जब पंडित जी ने अंतिम क्रिया के मंत्र पढ़े होंगे और मुखाग्नि देने के लिए सनी देओल आगे बढ़े होंगे। उस पल हेमा मालिनी के दिल में क्या तूफान उठा होगा। वह वहां मौजूद थीं, पर मुख्य परिवार की सीमा रेखा के बाहर। उनके आसपास इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे खड़े थे, अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक, और हर कोई उस बारीक दर्दनाक लकीर को महसूस कर रहा था जो देओल परिवार के 2 हिस्सों के बीच हमेशा से खींची हुई है। हेमा मालिनी वहां मुश्किल से कुछ देर रुकी। उन्होंने शांत भाव से श्रद्धांजलि दी, कुछ क्षण मौन खड़ी रहीं और फिर ईशा का हाथ थामे चुपचाप बाहर निकल गईं। उनका यूं अचानक चले जाना कई सवालों को जन्म देकर गया। क्या उन्हें वहां अनवांटेड महसूस कराया गया,
या फिर यह उनका अपना फैसला था ताकि सनी और बॉबी अपने पिता के अंतिम पलों में किसी तनाव या असहजता के बिना साथ खड़े रह सकें। लेकिन अब बात उस किरदार की जो इस पूरी कहानी में हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन जिसका दर्द शायद सबसे भारी और सबसे गहरा है। प्रकाश कौर, धर्मेंद्र की पहली पत्नी, वह महिला जिसने 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र से शादी की थी, जब वे कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि सपनों से भरे एक साधारण नौजवान थे। फिर आया 1980 का तूफानी साल, जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। दुनिया चिल्लाई, मीडिया गरजा, उन्हें वुमनाइजर कहा गया। लेकिन उस समय भी प्रकाश कौर बिना डगमगाए अपने परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ी रहीं। अंतिम संस्कार के दिन भी प्रकाश कौर मौजूद थीं, बस कैमरों की भीड़ से बहुत दूर। देओल परिवार का हमेशा से एक सख्त नियम रहा है, घर की औरतें कभी भी पब्लिक तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगी, और प्रकाश कौर ने उस मर्यादा को ताउम्र निभाया। लेकिन अंदर की खबरें कहती हैं कि उस दिन प्रकाश कौर पूरी तरह टूट चुकी थीं। वही महिला जिसने वर्षों तक अपने पति को दूसरी औरत के साथ बांटते देखा, जिसने अपने बेटों सनी और बॉबी के गुस्से, दर्द और उलझन को चुपचाप संभाला, और आज उसी महिला ने अपने जीवन संगी को हमेशा के लिए खो दिया। वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि सनी देओल अपनी मां के लिए किस हद तक प्रोटेक्टिव थे। वह हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पुरानी दुश्मनी और पुराना प्यार दोनों एक ही छत के नीचे सांस ले रहे थे। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का एक ही समय पर वहां मौजूद होना अपने आप में एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक क्षण था। भले ही उनके बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन उस खामोशी के भीतर दशकों का दबा हुआ शोर गूंज रहा था। हेमा और प्रकाश कौर के बीच की अनबन और कहें नापसंदगी का इतिहास बहुत पुराना है। याद कीजिए 1980 का वह तूफानी दौर, जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वे बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। उस समय एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि युवा सनी देओल गुस्से में हेमा मालिनी के घर जा पहुंचे थे लड़ाई करने। बाद में प्रकाश कौर ने खुद एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह गलत है। मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी। शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब शुरू हुआ, अब आगे क्या? धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चे थे, एक घर था, समाज के ताने थे, रिश्तों का बोझ था, सब कुछ एक साथ उन पर टूट पड़ा। सनी और बॉबी भी इस नए रिश्ते से बेहद नाराज और टूटे हुए थे। ऐसे समय में धर्मेंद्र के सामने 2 रास्ते नहीं बल्कि 2 दुनिया खड़ी थीं। एक तरफ उनका पुराना परिवार जिसे वह छोड़ नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जिन्हें वह खोना नहीं चाहते थे। यहीं से वह द्वार शुरू हुआ जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता था। धर्मेंद्र ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद वही उनका एकमात्र विकल्प था। 2 घर, 1 पति, 2 अलग अलग जिंदगियां। हेमा मालिनी चाहती तो धर्मेंद्र पर दबाव डाल सकती थीं कि वह पहली पत्नी और परिवार को छोड़ दें। वह अपने सुपरस्टार स्टेटस का इस्तेमाल करके अपने अधिकार की मांग कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग राह चुनी, खामोशी की, त्याग की और अंतहीन इंतजार की। जरा सोचिए, उस नई दुल्हन का दिल कैसा रहा होगा। दिन भर साथ, शाम साथ, लेकिन जैसे ही रात गहराती, वही पति अपनी कार मोड़कर किसी और घर, किसी और परिवार के पास लौट जाता। यह केवल एक रात की कहानी नहीं थी, यह सालों तक चलता रहा। जुहू में हेमा मालिनी का बंगला और उससे कुछ मिनट की दूरी पर धर्मेंद्र का पुश्तैनी घर, जहां प्रकाश कौर और उनके बेटे रहते थे। धर्मेंद्र एक पेंडुलम की तरह 2 घरों के बीच झूलते रहे, इसलिए दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार के दिन भी वह कड़वाहट हवा में तैरती हुई महसूस हुई। सनी और बॉबी ने हेमा मालिनी के पैर छुए या नहीं, उनसे बात की या नहीं, ये साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। रिश्ते आज भी बर्फ की तरह ठंडे हैं। ईशा देओल, जो पिछले कुछ समय से अपने भाई सनी के करीब आने की कोशिश कर रही थीं और जिन्होंने गदर 2 की स्क्रीनिंग भी होस्ट की थी, वह भी उस दिन बिल्कुल अलग थलग नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि दुख ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया है, लेकिन पुरानी दरारें भरने के लिए यह दुख भी काफी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू था जिसने सबको चौंका दिया, अहाना देओल की मौजूदगी। ईशा अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं, लेकिन अहाना बहुत कम सामने आती हैं। उस दिन अहाना भी अपनी मां और बहन के साथ खड़ी थीं। एक तरफ 3 महिलाएं, हेमा, ईशा और अहाना, और दूसरी तरफ पूरा देओल परिवार, प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल और उनके बच्चे। यह बंटवारा सिर्फ श्मशान घाट की तस्वीर नहीं था, बल्कि दशकों की जटिल भावनाओं और टूटते रिश्तों का मूक साक्ष्य था। यह रिश्तों, जायदाद और विरासत का वह बंटवारा था जो धर्मेंद्र के जाने के बाद और गहराने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र जी की करीब 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति बताई जाती है। अब जब वे नहीं रहे तो वसीयत को लेकर क्या होने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अंतिम संस्कार के दिन जिस तरह से हेमा मालिनी की फैमिली एक विजिटर की तरह आई और तुरंत चली गई, उसने भविष्य के संघर्षों की एक धुंधली झलक जरूर दिखा दी। जब हेमा मालिनी बाहर निकली, उन्होंने अपना चेहरा दुपट्टे से आधा ढक रखा था, वही ड्रीम गर्ल
जिनकी एक मुस्कान पर कभी दुनिया फिदा थी। लेकिन उस दिन वे एक थकी हुई, टूटी हुई पत्नी लग रही थीं, जो अपने पति को उस जगह छोड़कर जा रही थीं जहां शायद उन्हें अपना हक भी नहीं मिला। उनकी गाड़ी जैसे ही भीड़ के बीच से निकली, फैंस ने उन्हें घेर लिया। हर कोई बस एक झलक चाहता था, लेकिन बहुत कम लोग उस महिला के दर्द को महसूस कर पाए जो अपने जीवन साथी को विदा करके जा रही थी। सलमान खान, जो धर्मेंद्र को अपना आदर्श मानते थे और डैड कहते थे, उनकी हालत भी खराब थी। चेहरा सूजा हुआ, मानो घंटों रोए हों। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शोले में वीरू के साथ जय बनकर दोस्ती की मिसाल कायम की थी, वह भी बेहद गुमसुम थे। ऐसा लग रहा था जैसे जय का एक हिस्सा आज वीरू के साथ ही चला गया हो। इन सितारों की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र का कद क्या था, लेकिन इनके बीच भी परिवार के भीतर ही भीतर चल रही खींचतान की गूंज दबाई नहीं जा सकी। अब बात उस विवाद की जिसने अंतिम संस्कार को लेकर सबको हैरान कर दिया। राजकीय सम्मान यानी स्टेट फ्यूनरल ना मिलना। धर्मेंद्र जी पद्म भूषण से सम्मानित थे और वे सांसद भी रहे थे। कायदे से उन्हें तिरंगे में लपेटकर और गण सैल्यूट के साथ विदा किया जाना चाहिए था, जैसा श्रीदेवी या शशि कपूर को मिला था। सोशल मीडिया पर लोग सरकार को कोसने लगे, लेकिन रिसर्च और अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह फैसला सरकार का नहीं बल्कि परिवार का था। देओल परिवार, खासकर सनी देओल, चाहते थे कि उनके पिता की अंतिम यात्रा पूरी तरह निजी रहे। वे नहीं चाहते थे कि सरकारी प्रक्रियाओं के कारण देर हो या वहां कोई राजनीतिक तमाशा खड़ा हो जाए। वह अपने पिता को सूर्यास्त से पहले शांति से विदा करना चाहते थे, लेकिन फैंस के लिए यह बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि उनके ही मैन के साथ नाइंसाफी हुई है। ये जल्दबाजी भी सवालों के घेरे में रही। सुबह निधन और दोपहर तक अंतिम संस्कार। इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या वाकई परिवार को डर था कि अगर पार्थिव शरीर ज्यादा देर रखा गया तो प्रकाश गौर और हेमा मालिनी के बीच का तनाव मीडिया के सामने खुलकर नजर आ जाएगा? परिवार की नाराजगी और माफी का सच भी काफी जटिल है। कहा जाता है कि प्रकाश कौर ने समय के साथ धर्मेंद्र को माफ कर दिया था और शायद हेमा मालिनी के अस्तित्व को भी मजबूरी में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर धर्मेंद्र की जगह कोई और मर्द होता तो वह भी हेमा को ही चुनता। यह त्याग था या मजबूरी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य, खासकर बच्चे, इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, लेकिन वे कभी उस दूसरे घर में खुलकर नहीं जा पाईं और अंतिम संस्कार के दिन यह सच खुलकर सामने आ गया। हेमा जानती थीं कि अगर वे वहां देर तक रुकतीं या किसी रस्म में हिस्सा लेने की कोशिश करतीं तो माहौल बिगड़ सकता था। इसलिए उन्होंने वही किया जो वे पिछले 45 सालों से करती आई हैं, त्याग। उन्होंने अपने पति को अंतिम विदाई दी, लेकिन दूर से उन्होंने उस चिता के पास जाने की जिद नहीं की जिस पर पहला हक प्रकाश कौर और उनके बेटों का था। यह हेमा मालिनी का बड़प्पन था या उनकी हार, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। अब जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो देओल परिवार का भविष्य क्या होगा? क्या सनी देओल परिवार के मुखिया के रूप में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को साथ लेकर चल पाएंगे, या फिर यह दूरियां अब खाइयों में बदल जाएंगी? अंतिम संस्कार के बाद सनी देओल की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। उन्होंने मीडिया से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़कर निकल गए। आंखों पर काला चश्मा था, लेकिन आंसू छिप नहीं पाए। वह एक बेटे का दर्द था जिसके कंधों पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई है। दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक आधिकारिक बयान जारी किया और खामोश हो गईं। ये खामोशी उस तूफान के बाद की शांति थी जो बॉलीवुड के सबसे बड़े और रंगीन अध्याय का अंत कर गई। धर्मेंद्र जी की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं थी, ये जज्बातों, गलतियों, प्यार और रिश्तों को निभाने की लंबी जद्दोजहद थी। एक जाट लड़का, पंजाब के सहानेवाल से मुंबई आने वाला, जिसने मीना कुमारी से लेकर हेमा मालिनी तक के दिलों पर राज किया, जो कभी एक्शन किंग बना तो कभी एक कोमल कवि। उनका जाना एक युग का अंत है और उनके जाने के साथ ही वह पर्दा भी गिर गया जो देओल परिवार के अंदर चल रहे मतभेदों को ढक कर रखे हुए था। अब जब वह डोरी टूट गई है जो इन सबको एक जगह बांध कर रखती थी, यानी खुद धर्मेंद्र, तो देखना होगा कि यह परिवार बिखरेगा या निखरेगा। क्या हेमा मालिनी को अंतिम संस्कार में वह जगह मिली जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए? यह सवाल हमेशा चुभता रहेगा। कुछ लोग कहेंगे परंपरा के अनुसार प्रकाश कौर का हक था, कुछ कहेंगे 45 साल साथ निभाने वाली हेमा को क्यों पीछे रखा गया, ये भेदभाव क्यों? इस वीडियो को खत्म करते हुए हम आपसे कुछ सवाल छोड़ना चाहते हैं। क्या श्मशान घाट पर हेमा मालिनी का जल्दी लौट जाना सही था? क्या सनी देओल को आगे बढ़कर अपनी सौतेली मां और बहनों को गले लगाना चाहिए था? क्या धर्मेंद्र की रूह को शांति मिली होगी ये देखकर कि उनके जाने के बाद भी उनका परिवार एक होकर भी एक नहीं हो पाया? धर्मेंद्र जी अपनी वसीयत में किसके लिए क्या छोड़ गए ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वे अपने पीछे प्यार और तकरार की जो विरासत छोड़ गए हैं वह बॉलीवुड कभी नहीं भूलेगा। ही मैन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी जिंदगी, उनकी फिल्में सब सुपरहिट रही, बस क्लाइमैक्स थोड़ा दर्दनाक और अधूरा सा लगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या धर्मेंद्र के परिवार को अब एक हो जाना चाहिए या फिर यही दूरियां उनकी शांति का राज हैं? ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि स्टारडम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मौत के सामने सब बराबर होते हैं। अंत में इंसान के साथ सिर्फ उसके कर्म और उसके बनाए रिश्ते जाते हैं।
धर्मेंद्र जी ने रिश्ते तो बहुत बनाए, लेकिन शायद उन्हें सुलझा नहीं पाए। उनकी अंतिम यात्रा में भीड़ थी, शोर था, सितारे थे, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी था। वह खालीपन था एक पूरी जुड़ी हुई फैमिली का। काश उस दिन किसी गेट पर कोई रुकावट ना होती। काश दोनों पत्नियां एक दूसरे का हाथ थामकर अपने पति को विदा करती। लेकिन हकीकत फिल्मों से अलग होती है, और यह हकीकत बहुत कड़वी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। कई साल बाद जब धर्मेंद्र खुद एक सुपरस्टार बन चुके थे, तब एक अवार्ड शो में मंच पर खड़े होकर उन्होंने सबके सामने दिलीप कुमार की तरफ देखकर कहा था, अगर मैं एक्टर बना हूं तो उसकी वजह ये है। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी, लेकिन दिलीप कुमार की आंखें नम थीं। उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ही माँ की कोख से क्यों पैदा नहीं हुए। उन्होंने मंच पर आकर धर्मेंद्र को गले लगाया और धीरे से कहा, तुम सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं, बहुत अच्छे इंसान हो। यह सिर्फ दो सितारों की मुलाकात नहीं थी, यह उस इज्जत का रिश्ता था जो आज के दौर में बहुत कम दिखता है। धर्मेंद्र के दिल में दिलीप साहब की जगह सिर्फ इज्जत की नहीं थी, वो प्यार था, सीख थी, और वो मार्गदर्शन था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को दिशा दी। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार बाद के सालों में बीमार पड़ गए थे, तो धर्मेंद्र चुपचाप बिना कैमरों के, बिना मीडिया को बताए उनकी हालचाल जानने जाते थे। बचपन के सपनों में जिसे भगवान की तरह देखा था, उम्र के आखिरी पड़ाव में उसी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें कहते सुना गया, साहब आपकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी कमाई हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। इंसान की असली विरासत ना करोड़ों का बंगला होती है, ना शोहरत की चकाचौंध। विरासत होती है रिश्ते, सम्मान और दिलों में छोड़ा गया असर। धर्मेंद्र इसी विरासत के साथ इस दुनिया से विदा हुए। उन्होंने बहुत संबंध बनाए, बहुत रिश्ते निभाए, कभी टूटे, कभी बिखरे, पर दिल से हमेशा सच्चे रहे। उनकी मुस्कान से लेकर उनकी फिल्मों के डायलॉग तक सब कुछ जैसे आज भी लोगों के दिलों में धड़क रहा है। उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ श्रद्धांजलियां ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों ने अपना निजी अनुभव साझा किया। किसी ने बताया कैसे वह शूटिंग सेट पर जूनियर आर्टिस्ट के लिए कुर्सी खींचकर ले आते थे, तो किसी ने कहा कि उन्होंने एक संघर्ष कर रहे लड़के की फीस चुपचाप भर दी थी ताकि उसका करियर टूट ना जाए। किसी ने याद किया कि एक दिन धर्मेंद्र ने अचानक सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े फूल वाले से सारे फूल खरीद लिए और कहा, बाबा आज दुकान बंद कर दो, घर जाकर आराम करो। ये वो छोटे छोटे काम थे जिनकी कोई खबर नहीं बनी, लेकिन जिनका असर उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। आज जब उनके न होने का दर्द पूरे देश में महसूस किया जा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ उनकी अदाकारी नहीं, वजह है उनकी इंसानियत। किसी ने आज बहुत सही लिखा, हमने एक अभिनेता नहीं, एक युग खो दिया। क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं थे, वो असल जिंदगी में भी हीरो थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियां आप सबसे पहले देख पाएं। धर्मेंद्र जी को हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अलविदा ही मैन, आप हमेशा याद आएंगे। आज सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं गया, एक दौर खत्म हो गया। एक ऐसी आवाज खामोश हो गई जो कभी पर्दे पर नहीं चीखी, लेकिन दिलों में हमेशा गूंजती रही। काश वक्त थोड़ा और ठहर जाता, काश रिश्ते थोड़े और मजबूत हो जाते। लेकिन जिंदगी का यही सच है, लोग चले जाते हैं, कहानियां रह जाती हैं, और धर्मेंद्र की कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। जब भी कोई सिनेमा से प्यार करेगा, जब भी कोई दिल से रिश्ता निभाएगा, जब भी कोई कहेगा, यार दोस्ती बड़ी चीज होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।